प्यारे बच्चों, आज हम प्रोनाउन की सारणी पढ़ेंगे और विशेषकर पर्सनल प्रोनाउन। देखिए ये क्या काम आते हैं। ये हैं प्रोनाउन। मीरा अपने घर अपने आप जाएगी। ढंग से देखना। मीरा विल गो टू हर हाउस हर सेल्फ, यानी मीरा के लिए अपना है, अपने के लिए आया है हर, और अपने आप के लिए आया हर सेल्फ। और मोहन अपने घर अपने आप जाएगा, ये वही है। लेकिन देखिए मोहन अपने घर, तो मोहन इज गोइंग टू हिज हाउस हिमसेल्फ। तो मोहन के अपने के लिए आया है हिज, और अपने आप के लिए आया है हिमसेल्फ। और मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो जब मैं करता हो तो अपना अपने के लिए आया है माई, और अपने आप के लिए आया है माई सेल्फ। और तुम अपना पाठ अपने आप क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डू यू नॉट रीड योर लेसन योर सेल्फ। यानी तुम के लिए जब तुम आता है करता, तो अपने के लिए योर आता है, और अपने आप के लिए योर सेल्फ आता है। और मोहन और सोहन अपने कपड़े अपने आप क्यों नहीं अपने आप धो रहे थे, तो मोहन एंड सोहन वर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स देम सेल्व्स। तो यहाँ अपने के लिए देयर आया है, और अपने आप के लिए देम सेल्व्स आया है। तो ये क्या चक्कर है? तो ये चक्कर क्या है? ये है प्रोनाउन का। और हम यहाँ जो पाठ पढ़ेंगे प्रोनाउन, वो विशेषकर पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन में आप पढ़ चुके हैं, उनको हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ लिखा हुआ है 3 प्रकार के। अब मोटे रूप में पर्सन को मैंने यहाँ बताया है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बोलता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे बोलेगा तो कोई क्या कहेगा? मैं। और ज़्यादा होंगे तो कैसे कहेंगे? हम। तो आई भी फर्स्ट पर्सन है। और इसके जो और कारक हैं वो मैं सारणी में बताऊंगा, वो हैं जैसे आई का माई है, माइन है, मी है, माई सेल्फ है ये। और बी का है तो ऐसे अस है या आवर है, आवर्स है, तो ऐसे। और जो सेकंड पर्सन है दूसरा, तो सेकंड पर्सन का मतलब है जो सुनता है, वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे यू, तो सुनेगा तो बस एक वचन में भी आजकल यू बोलते हैं। पुराने ज़माने में तो एक वचन के लिए दाऊ होता था, THOU। लेकिन आजकल एक वचन के लिए भी यू है और बहुवचन के लिए भी यू है। अब थर्ड पर्सन आता है, तो थर्ड पर्सन का मतलब है जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे ही, सी, इट, वन और दे। यानी किसी से बात करेंगे, अगर लड़का होगा वह तो ही कहेंगे, लड़की होगी तो सी कहेंगे। और निर्जीव होगा कोई, ये हुए के लिए इट कहेंगे। और कोई एक आएगा तो वन कहेंगे। और इनका सबका बहुवचन होगा तो दे कहेंगे। तो इस तरह से इनके पर्सन हैं। इनकी एक सारणी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके थोड़े से नियम देख लेते हैं। देखो, जब तीनों पर्सनों के कर्ता एक ही वाक्य में आते हैं, ये लिखा हुआ है नियम 1। जब तीनों पर्सनों के कर्ता एक ही वाक्य में आते हैं तो उनमें 2, 3, 1 यानी 231 का नियम लगता है। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। जैसे मीरा, मोहन, तुम और मैं कल आगरा जाएंगे। यू, मीरा, मोहन एंड आई विल गो टू आगरा टुमारो। तो इस तरह से लगाते हैं। अब दूसरा नियम है इसका ही, किसी बुरी बात का दोष स्वीकार करने के लिए कर्ताओं को बहुवचन में होने पर 1, 2, 3 के नियम से लिखते हैं। उसी नियम को उधर उल्टा कर देते हैं। वो 231 का और 123 का है। जैसे मीरा, सीता और मैंने चोरी की थी, तो आई कॉमा मीरा एंड सीता हैड स्टोलन। तो ये इस तरह से लिखते हैं। अब उस सारणी को देखते हैं, जो मेन सारणी है इसको देखते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन की सारणी है। इसको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको ढंग से देखना। देखो, यहाँ तो लिखा हुआ है पर्सन,
तो पर्सन हो गई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन हो गया। अब इसमें नंबर 1 है कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केज। ये वचन लिख दिए नंबर्स, एक वचन, बहुवचन है, सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल, और एक वचन और बहुवचन इसकी, तो दोनों तीनों पर्सनों के हैं ये। अब ये नॉमिनेटिव केज है, यहाँ कर्ता कारक, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है एक वचन, तो कर्ता कारक आई, और उसका जो पजेसिव केज है वो आता है माई और माइन। तो और इसको जो मैं पजेसिव केज है इसको अपने कारक कहता हूँ, देखो ये अपने कारक भी लिखा हुआ है। और जो कर्म कारक है वो है मी, किसका, आई का। और इसका जो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन है ये, एम्फेटिक यानी जोड़ वाला और रिफ्लेक्सिव यानी अपने आप को कहने वाला, तो इसका अर्थ होता है अपने आप। तो मैंने इसका नाम भी अपने आप कारक लिखा, देखो ये हिंदी में अपने आप कारक। तो इस तरह से ये सारणी आप याद कर लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन एक वचन, कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केज आई, और उसका पजेसिव केज माई, माइन, और ऑब्जेक्टिव केज मी, और एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव ये प्रोनाउन है, केज नहीं है, ये माई सेल्फ। तो ये इनको अपने आप कारक के रूप में एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव केज को लिखा है, ये दोनों एक ही बात है। और कर्म कारक तो है ही है, और जो पजेसिव केज है जो संबंध कारक है उसके लिए मैंने लिखा है अपने कारक, यानी जब कर्ता इनका संबंध में होगा तो ये जो अपने कारक है वो अपने के लिए आएगा, और जो अपने आप आता है वो इसके लिए आएगा। तो इस काम में भी आते हैं ये। और दूसरी बात क्या है कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं या एक्टिव पैसिव करते हैं तो प्रोनाउन को बदलने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी ये सारणी बहुत काम आती है, इसलिए हमें ये सारणी पूरी ढंग से याद होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा है इसका फर्स्ट पर्सन बहुवचन, तो कर्ता कारक है बी, और इसका संबंध कारक यानी अपने कारक या पजेसिव केज क्या है, आवर और आवर्स, और इसका कर्म कारक अस, और अपने कारक अपने आप कारक यानी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आवर सेल्व्स यानी बहुवचन है, तो वह SELF सेल्फ, उसका बहुवचन था SELVES। अब आता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे ही हैं लगभग। देखिए एक वचन में कर्ता कारक यू है, और पजेसिव केज योर और योर्स है, और कर्म कारक यू है, और जो एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव केज है वो प्रोनाउन है वो योर सेल्फ है एक वचन में। और बहुवचन में कोई खास अंतर नहीं है, खाली इसका जो एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव केज है वो प्रोनाउन है वो सेल्फ जो हो जाता है बहुवचन में, बस। अब आता है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन एक वचन में आप जानते हैं एक तो ही है, ही लड़कों के लिए है यानी पुरुषों के लिए, हिज उसका संबंध कारक है, और हिम उसका कर्म कारक है, और हिमसेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब लड़कियों के लिए सी है, सी हर और हर्ष, और हर कर्म कारक है और हर सेल्फ है। अब आता है छोटे बच्चों के लिए और निर्जीवों के लिए, ये मैंने पहले बता दिया था, इट्स इसका संबंध कारक है और कर्म कारक इट है, और इट सेल्फ इसका अपने आप कारक है यानी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव केज है। अब इन सब का एक मान लीजिए एक और है, कोई एक है, एक के लिए वन, इसका वंस और वन सेल्फ। अब आता है इन सब का बहुवचन दे, देयर, देयर्स, देम और देम सेल्व्स। अब यहाँ एक नोट है, इसको भी ध्यान रखना कि जो मैंने यहाँ तो लिख दिए प्रोनाउन में, लेकिन इनका यहाँ डिवाइडेशन है कि जो माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर ये वास्तव में पजेसिव एडजेक्टिव हैं, और जो दूसरे दे रखे हैं जैसे माई और माइन दे रखा है, आवर और आवर्स दे रखा है, ये देखेंगे अपने पजेसिव केज में। तो यहाँ ऐसे ही माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है और देयर्स है, ये वास्तव में पजेसिव प्रोनाउन है। और इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर है जैसे हम लिखें कि यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, तो जब प्रोनाउन
लगाएंगे वो पजेसिव, तो इसको मान लो एडजेक्टिव लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इट इज़ माई चेयर। और इसी को जब रिफ्लेक्सिव वो प्रोनाउन में बनाएंगे पजेसिव में, तो कैसे करेंगे, इट चेयर इज माइन। तो माइन का प्रयोग करेंगे तो वो बाद में होगा, और माई का प्रयोग तो उसे संज्ञा से पहले होगा, जैसे इट इज़ माई चेयर और इट चेयर इज माइन, इस तरह से करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं, तो आपको ये प्रोनाउन याद करने हैं, और इस तरह से आपको ये समझना है कि भाई कहाँ कैसे लगते हैं, यानी जो उसका पजेसिव किया जाए वो अपने आप कारक, अपने कारक होता है, अपने अपनी। ये देख लिया ना पहले तुमने, मीरा अपने घर जा रही है तो मीरा इज गोइंग टू हर हाउस, और अपने आप जा रही है तो हर सेल्फ। इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं, इनको याद करें। और ये एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट नाइट में भी बहुत काम आएंगे। ये हमें पूरे कारक की तरह याद होनी चाहिए, तो इन्हें याद करें और ध्यान रखें। धन्यवाद।